दोस्तों इंदौर से तमिलनाडु गए थे। उस ट्रिप का हिसाब मैं बताने ही नहीं वाला था आप लोगों को, मतलब लिखना ही नहीं वाला था मैं, और वीडियो भी नहीं डालने वाला था, क्योंकि भाई उस वाली ट्रिप में ना कुछ पैसे बचे नहीं हैं। और मतलब भाड़ा तो अच्छा था, फिर भी अब डीजल पेट्रोल का जो भाव बढ़ा है उसके चक्कर में है ना, और टोल वगैरह जो है सब हर एक चीज़ में भाव बढ़ गया है ना, तो पैसे कुछ भी नहीं बच रहे भाई। अभी मोटर वाले की इतनी बेकार हालत है, मेरी क्या जितने भी मोटर वाले हैं ना सबकी बहुत बेकार हालत है दोस्तों। तो अभी इस वाली ट्रिप में मतलब कुछ भी नहीं बचा, फिर भी मेरा दिल नहीं माना कि चलो एक वीडियो बनाकर डाल देते हैं, ताकि बहुत से भाई अपने मोटर मालिक है, ड्राइवर है, सब वीडियो देखते हैं तो उनको भी पता चले भाई कि अगर इस लाइन पे जा रहे हैं इतने इतने भाड़े में तो कितने पैसे बच रहे हैं, बाकी इस लाइन पे अगर जाते हैं तो कितने टोल टैक्स लग जाते हैं अपने को जाने आने में। ये थोड़ा सा आप लोगों को भी नॉलेज हो जाएगा, उस हिसाब से मैं उनका चलो वीडियो बना ही देते हैं और बता देते भाइयों को करके। और काफ़ी कमेंट भी आ रहा था आप लोगों का कि विक्की भाई जो तमिलनाडु की ट्रिप आपने मारी है उस ट्रिप का हिसाब किताब का वीडियो डालो आप ऐसा करके। तो काफ़ी आप लोगों ने भी बोला, तो इसीलिए मैं कि चलो शूट कर ही लेते और बता देते। तो मैंने लिख लिया है सब हिसाब किताब जो जो मेरे को लगा था रास्ते में और उस ट्रिप में, तो वो सारा लिख लिया है। और जिस दिन से हम इंदौर से आए हैं ना उस दिन से गाड़ी खड़ी है, समथिंग 3 दिन पूरे हो गए हैं अपने को घर पे खड़े खड़े। तो कोई माल ही नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी अपने 86 और 94 वो गाड़ी भी दोनों खड़ी हुई थी। एक गाड़ी को पूरे 9 दिन 10 दिन हो गए थे, 10 दिन खड़े होके आज जाकर वो गाड़ी गई है, इतने मरे भाड़े में पहुंचाई है उसको, खाली खर्चे में गई है वापी। और एक जो 86-80 है वो भी बिल्कुल मरे भाड़े में गई है, मतलब इधर से खर्चे में जा रही है। अब सब गाड़ियाँ जा रही है भाई, तो उसके चक्कर में अपने को भी गाड़ी भेजना पड़ रहा है। अगर हड़ताल कर दे ना, गाड़ियाँ खड़ी कर दे तो भाड़े थोड़े बढ़ जाएगी। अगर कोई बड़ी संस्था अगर गाड़ियाँ खड़ी करवा रही हो और हड़ताल कर रही हो ना, तो मेरी तीनों गाड़ी में घर पे खड़ी करने के लिए रेडी और तैयार हूँ, क्योंकि भाई भाड़े नहीं बढ़ेंगे और एसी मोटर चलाया करेंगे ना तो मोटर मालिक मर जाएगा भाई, और ड्राइवर को भी कुछ नहीं बचेंगे, मोटर मालिक को भी कुछ नहीं बचेंगे, हालत ख़राब हो जाएगी। तो अगर हड़ताल करेंगे ना मैं तो मेरी तीनों मोटर खड़ी कर दूंगा, जितने दिन बोले उतने दिन, 1 महीना बोले तो 1 महीना खड़ी कर दूंगा यार। भाड़े बढ़ जाना चाहिए या तो डीजल पेट्रोल का भाव कम हो जाना चाहिए। चलो डीजल पेट्रोल का भाव नहीं कम हो, कम से कम भाड़े तो बढ़ जाए यार। बहुत पोजीशन खराब है मोटर धंधे की अभी दोस्तों। और बहुत से भाई नई गाड़ी पे नई गाड़ी ला रहे हैं, और मैं भी ले आया उसके साथ साथ में नई गाड़ी। मैं गाड़ी लाया ना उसके बाद में डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा दोस्तों। अगर मेरे को पता होता ना कि चलो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है और तो मैं गाड़ी नहीं लाता। बहुत हालत खराब है यार। अभी शाम होने वाली है और फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपको अच्छे से समझाते हैं दोस्तों कि उस वाली ट्रिप में अपने को कितना खर्चा लगा और क्या बचत हुई है। ये देख सकते हो दोस्तों कहाँ से गाड़ी अपनी गई थी। घर से इंदौर खाली लेके गए थे हम 160-70 किलोमीटर। इंदौर से वेल्लूर के 50 किलोमीटर और आगे गए थे हम, जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो इंदौर से वेल्लूर गए थे खाली कैरेट अपनी गाड़ी में भर के, और वेल्लूर से आम भर के आए थे इंदौर का, और इंदौर से फिर बिस्किट भर के आए थे पार्ले जी सेंधवा तक का। वापस भी भाड़ा था वो जाने के लिए। वो क्या बोल रहे थे, भैया आप है ना ये वापस खाली कैरेट डालो और वापस वेल्लूर जाओ, बोले तो आपकी गाड़ी फिक्स चलाएंगे। मैंने बोला भाई ये आपका भाड़ा आपके पास रखो, मेरे को पूर नहीं रहा है, मेरे को नहीं जाना है। मैंने उनको बोला 20,000 रुपये भाड़े में बढ़ा दो तो मैं चले जाऊँगा। तो वो बोले नहीं भैया भाड़ा तो नहीं बढ़ेगा, जो भाड़ा आपको दे रहे हैं वही भाड़ा देंगे। हम बोले 20,000 हम नहीं बढ़ा सकते। तो मैंने बोला नहीं बढ़ा सकते भैया तो कोई बात नहीं, मेरा जो बचा हुआ भाड़ा है वो भाड़ा दे दीजिए, मेरे को नहीं जाना भाई। तो उसके बाद में मैं नहीं गया दोस्तों। उस दिन तारीख थी देख सकते 15 तारीख 6 महीना 2026, ये देख सकते हो। और वापस आया 21 तारीख 6 महीना 2026, यानी करीबन 7 दिन अपने को लगे ये वाली ट्रिप में। और देख सकते हो यहाँ से खर्चा दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो 3,000 रुपये ट्रांसपोर्ट कमीशन, खाली कैरेट और आम लाए उसका 3,000 रुपये कमीशन मैंने दिया उनको, है ना, आने जाने का। फिर हम वहाँ से निकल गए इंदौर से खाली कैरेट भर के। फिर पहुँचे हम MP बॉर्डर इच्छापुर। तो खाली कैरेट की थोड़ी सी हाइट थी तो MP बॉर्डर पे उसने ले लिए 200 रुपये एंट्री। उसके बाद हम गए महाराष्ट्र वाली बॉर्डर पर। तो महाराष्ट्र वाली बॉर्डर MP बॉर्डर के आगे लगती है, तो अपनी गाड़ी है महाराष्ट्र नंबर की, तो वहाँ पे अपने को एंट्री लगी नहीं, वहाँ से सीधा निकल गए। फिर हम पहुँच गए सीधा कहाँ पे, नांदेड़ से आगे एक बॉर्डर पड़ती है
देगलूर करके। तो महाराष्ट्र में 50 रुपये एंट्री, बॉर्डर पे एंट्री दी हमने देगलूर में। उसके बाद हम सीधा पहुंच गए कहाँ पे, तमिलनाडु। वहां से कोई भी एंट्री नहीं लगी, कोई भी बॉर्डर नहीं है रास्ते में, ना तो आंध्र प्रदेश की बॉर्डर है, ना तो तेलंगाना की बॉर्डर है, ना तो तमिलनाडु की बॉर्डर है। तमिलनाडु की बॉर्डर जरूर है वहां पे, लेकिन वहां एंट्री 1 रुपया नहीं लगती, क्योंकि वहां पे विजय थालापति की सरकार है भाई, है ना। इसीलिए साउथ को बोलते हैं, अपने इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ सब दूर एंट्री लगती है, सब दूर पुलिस आईटी परेशान करती है, लेकिन साउथ के 4-5 राज्य जो है वहां पे बिल्कुल नहीं करती। और खास करके केरला और तमिलनाडु में तो बिल्कुल भी आपको 1 रुपया एंट्री नहीं लगने वाली कहीं से कहीं तक। वहां पे आप है ना पुलिस वालों को रोक के और एड्रेस पूछ सकते हो। और अपने साइड में इधर कहीं पे भी चले जाओ ना आप, तो पुलिस वालों के एड्रेस पूछने में अपने हाथ पैर कांपते हैं, क्योंकि भाई ऐसा लगता है कि इसके पास जाऊंगा मैं तो ये मेरे से एंट्री नहीं मांगने लग जाए, ये कुछ कागज में या गाड़ियों में कमी ना निकाल दे, मेरे से पैसे लूट ना ले, इसीलिए ऐसा डर लगता है। लेकिन वहां पे पुलिस को, आईटीओ को, किसी को भी आप पूछ सकते हो, आपको एड्रेस भी बता देंगे, आपको सही साट पहुंचा देंगे। भले उनको दोस्तों हिंदी कम आती हो, टूटी फूटी हिंदी जरूर बोलते हैं, वो कोशिश करते हैं हिंदी बोलने की। ये नहीं बोलते कि तमिल बोलो, तुम हिंदी मत बोलो, तमिल बोलो, ये नहीं बोलते वो। ये नहीं बोलते कि मराठी बोलो, ये नहीं बोलते कि इंग्लिश बोलो, वो यही बोलते हैं। अपन जिस भाषा में बात करते हैं ना, तो वो भाषा में वो कोशिश करते हैं कि मैं भी उस भाषा में बात करके इसको सामने वालों को समझाऊं, ड्राइवर को हमेशा। तो काफी हेल्पफुली लोग हैं उधर के। तो आगे बढ़ते हैं अपने खर्चे की ओर दोस्तों। वहां पहुंच गए हम। पहुंचने के बाद जब हम आम भर के वापसी निकले तो 100 रुपये आंध्र प्रदेश में अपने को मंडी वाले को दिए, आम के मंडी वाला मिल गया था, उसको 100 रुपये दिए। और वापसी में भी तमिलनाडु बॉर्डर पे कोई एंट्री फेंट्री नहीं लगी। तो उसके बाद में 50 रुपये फिर वापस से देगलूर वाली जो बॉर्डर है ना, और महाराष्ट्र वाली, वहाँ पे दिए। फिर आ गया मैं महाराष्ट्र वाली एक बॉर्डर आती है जो है कि जलगांव जिले में पड़ती है, वहाँ जाने में भी एंट्री नहीं लगी, आने में भी नहीं लगी। फिर वो सीधा आगे एमपी बॉर्डर पे, तो एमपी बॉर्डर इच्छापुर में 100 रुपये एंट्री लगी। उसके बाद 200 रुपये व्हील कैप के लट्टू लिए थे मैंने, जो व्हील कैप में लगे हुए हैं ना, वो लट्टू लिए थे इंदौर में। उसके बाद में 1100 रुपये के व्हील कैप लिए थे मैंने, ये चारों अपनी गाड़ी के, है ना। उसके बाद में 500 रुपये हमारा चुटबुट खर्चा हो गया, जैसे 10 रुपये कहीं किसी को देना, 20 रुपये किसी को देना, ऐसा करते करते मतलब 500 रुपये टोटल खर्चा एक साथ में हम हर ट्रिप में लिख देते हैं। उसके बाद में दोस्तों देख सकते हो 1000 रुपये आम खाली कराई इंदौर में। तो जो खाली कैरेट हम भर के गए थे, उसके ना जाने में हिमालय थी, ना समझ लो मैं लोडिंग की हिमालय थी, खाली यहाँ अनलोडिंग करे ना इंदौर में, वो मैंने बात करके लगाई थी कि हाँ 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा, बोले ट्रांसपोर्ट वाला खाली करने के। तो 1000 रुपये ये हम मालिक के हो गए आम खाली करने के। हम सीधा पहुंच गए इंदौर। इंदौर में फिर हम गाड़ी खाली करे, वापस हम गए नहीं आम भरने के लिए, फिर हम गए सीधा पार्ले जी भरने के लिए। 150 रुपये पार्ले जी बिस्किट भराई इंदौर में लगे। 350 रुपये पार्ले जी बिस्किट खाली करने सेंधवा में लगे हमको। 300 रुपये पार्ले जी ट्रांसपोर्ट कमीशन दिया ट्रांसपोर्ट वाले को। उसके बाद 3500 रुपये हमारा भत्ता हो गया 7 दिन का, 500 रुपये रोज के हिसाब से, ये हमारा भत्ता हो गया सुरेश भाई और मेरा। और 3336 रुपये हमारे हो गए ट्रिप के। 3336 किलोमीटर गाड़ी चली थी 1 रुपये किलोमीटर के हिसाब से, जो है कि अभी मीटर में आपको बताऊंगा स्विच चालू करने के बाद में दिखाई देते हैं आप लोगों को। इसको इधर रखते हैं, कितने किलोमीटर गाड़ी चली और कितने का एवरेज दी है गाड़ी ने, आपको अच्छे से बता देते। थोड़ा सा स्टीयरिंग सीधा करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा। करते हैं न्यूट्रल, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं की है मैंने। ये हमारा सेल्फ, गाड़ी हो गई स्टार्ट। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं। टोटल तो अपनी गाड़ी 9301 किलोमीटर हो गई है नई लाया करके। अभी ट्रिप का दिखाते हैं, ये देखो 3336 किलोमीटर गाड़ी अपने इस ट्रिप में चल गई थी दोस्तों, घर से घर तक वापस, है ना। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एवरेज लास्ट में बताऊंगा आपको मैं। कहाँ थे अपन, यहाँ पे 3336 किलोमीटर 1 रुपये किलोमीटर के हिसाब से हमारा ट्रिप का हो गया ये। और आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना दोस्तों, आपके ड्राइवर को आप ट्रिप के क्या दे रहे हैं। हम तो भाई मेरे ड्राइवर को 1 रुपये किलोमीटर के हिसाब से देता हूँ मैं, मतलब मैं खुद ही लिखता हूँ। मेरी जो गाड़ी चला रहा हूँ ना, इस गाड़ी के 1 रुपये किलोमीटर के हिसाब से लिखता हूँ। जितने भी किलोमीटर गाड़ी चलाओ 1 रुपये किलोमीटर के हिसाब से ट्रिप के हो गए। 500 रुपये रोज के हिसाब से खाने का खर्चा हो गया और पगार अलग है इसमें। तो पगार भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों
ट्रिप के बाद आ गए हम 2500 रुपये सुरेश भाई की पगार, 350 रुपये रोज के हिसाब से, और 2500 रुपये विक्की भाई की पगार, यानी मेरी पगार। ये हो गई मेरी पगार। भाई मैं किसी की मोटर चलाऊंगा तो पगार तो लूँगा, फ्री में नौकरी तो ना करूँगा, इसीलिए मेरी गाड़ी है तो मेरी पगार भी निकालता हूँ। मेरी गाड़ी है तो पगार क्यों ना निकालूँ, मैं फ्री में थोड़ी जाऊँगा इधर उधर गाड़ी लेकर चलाने, इतनी मेहनत करके, तो खुद की पगार भी निकालना पड़ेगा भाई मेरे को। तो 2500 रुपये मेरी पगार हो गई, 16,500 रुपये टोल टैक्स हो गया, जाना आना 3336 किलोमीटर गाड़ी के मतलब चली गाड़ी उसके 16,500 रुपये, और डीजल हो गया दोस्तों 62,000 का। डीजल टोटल गाड़ी ने खाया है 610 लीटर, देख सकते हो 62,000 रुपये का। ऐसा करके टोटल मैंने खर्चा जोड़ा तो हो गया ये 97,436 रुपये टोटल खर्चा हुआ है। उसके बाद भाड़ा दिखा देते हैं आपको, भाड़ा मैंने यहाँ टोटल लिख दिया है, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा इधर। खाली कैरेट टू आम लाए उसका भाड़ा, इंदौर से खाली कैरेट लेके तमिलनाडु गए, तमिलनाडु से आम भर के आए, उसमें फिक्स भाड़ा था अपना 1,10,000 रुपये। कितना? 1,10,000 रुपये हाफ डाउन का भाड़ा था अपना, जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो आप लोग। उसके बाद आम खाली करे, खाली करने के बाद हम इंदौर से सेंधवा का पार्ले जी भर के आए, उसका 6500 रुपये भाड़ा था दोस्तों। ऐसा करके टोटल भाड़ा हमारा बन गया 1,16,500 रुपये टोटल हमारा भाड़ा बना। इसमें 1,16,500 हमने यहाँ पे लिख दिया, देख सकते हो। इसमें माइनस कर दिया 19,064 रुपये बचे दोस्तों हमको। कितने दिन में? 7 दिन में। कितने किलोमीटर मोटर चली है? 3336 किलोमीटर, 3336 किलोमीटर, जो कि बहुत कम है। ये इतना तो समझ लो गाड़ी का घिसारा हो गया ये। इसीलिए मैं वापस आम का कैरेट भर के नहीं गया और उधर से आम लेने नहीं गया भाई, क्योंकि पैसे कुछ भी नहीं बच रहे। क्या मतलब इतनी मोटर दौड़ा के 3,500 किलोमीटर मोटर चलाना, टायर घिस रहे, पार्ट से घिस रहे, हर चीज घिस रहा है। मैं कहा नहीं जाना भैया, कान पकड़े भैया, नहीं जाना हमको। इतने ज्यादा पैसे हमने बचा लिए, इतने ज्यादा आपने भाड़ा दे दिया हमको। लोगन मोटर कैसे चला रहे समझ नहीं आ रहा यार। मतलब दूसरी गाड़ियां भी जा रही है 1,10,000 रुपये में, उनको कैसे पूरा होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, कम भाड़े में गाड़ी मोटर मत दो। जब तक आप गाड़ी देते रहोगे कम भाड़े में ना, तब तक भाड़ा बनने वाला नहीं है, और आपकी जेब में जो पैसा आना था वो आने वाला नहीं है। तब तक आपका नुकसान हमेशा होया ही करेगा। जब तक एकता नहीं करोगे ना ट्रक वालों, तब तक ऐसे ही रोना पड़ेगा। जैसे आज मेरी हालत है ना, वैसे आप लोग भी रो रहे होंगे, आपको भी पैसा नहीं बच रहा होगा। तो ये हालत अभी मोटर धंधे की हो रखी है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई एकता करो, आज भी अपने भाड़े बढ़वाओ। डीजल पेट्रोल का भाव कम नहीं करवा सकते तो भाड़े बढ़वा लो, एकता करके, गाड़ियाँ खड़ी करके, चक्का जाम करके बोलो चक्का जाम करो, मैं अपनी मोटर खड़ी करता हूँ तीनों की तीनों। इसलिए बोल रहा हूँ बढ़ाओ भाई भाड़ा, थोड़ा एकता करो। 7 दिन में पैसे बच रहे हैं। 3336 किलोमीटर चला के 19,000 रुपये। एवरेज क्या दिया गाड़ी ने? 5.5 का एवरेज दिया। 610 लीटर डीजल मैंने डाला था दोस्तों, ये देख सकते हो। इसमें एवरेज दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो 5.5 का एवरेज दिया मोटर ने। वो भी है ना दोस्तों कैसे दिया, इधर से खाली कैरेट लेके गया, इसलिए 5.5 का एवरेज दिया। अगर इधर से 12 टन भर के जाता और उधर से 12 टन भर के आता ना मैं, तो मेरी गाड़ी एवरेज देती 4.5 का। अभी एवरेज भी नहीं दे रही है, नई मोटर है अपनी, तो नई मोटर में एवरेज भी नहीं आ रहा अभी। तो करीबन है ना एक सर्विसिंग के बाद में इसका एवरेज खुलेगा इतना। कितना? ये 5.5 दे रही ना, 5.5-6 तक देगी बस, उससे ऊपर देने वाली नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा चलाता हूँ मोटर को हल्के पैर से, हल्के हाथ से, हल्के पैर से चलाता हूँ, एवरेज निकाल के चलाता हूँ। फिर भी मतलब कोशिश करके इतना एवरेज लाया हूँ 5.5 का, वो भी खाली कैरेट लेके गए इसलिए। नहीं तो मोटर है ना 4.5 का या 4 का एवरेज देते हैं। आप लोग देखा होंगे ना पीछे जो 2 ट्रिप मारी थी मैंने, जैसे एक मारी थी इधर बेंगलोर के साइड, केरला गया था मैं, और बेंगलोर के पास से माल भर के आया था नारियल। उस ट्रिप में भी 4.5 का एवरेज दिया था। और वारंगल गया था मैं, इधर से प्याज भर के उधर से आम भर के आया था। उस ट्रिप में भी 4.5 का एवरेज दिया था गाड़ी ने, क्योंकि इधर से 12 टन वजन, उधर से भी 12 टन वजन था। इसीलिए अभी क्या है, खाली कैरेट में 2 टन वजन रहता है। उस हिसाब से मैंने चलो दे दी थी गाड़ी में, क्या चलो 30 या 35,000 बचेंगे करके दी थी, लेकिन भाई खर्चा बहुत है, बचे नहीं पैसे, इसलिए मैं वापस से गाड़ी नहीं दी। तो मेरे अकेले के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। सब लोग अगर एकता करेंगे तब जाके ये होगा। अगर मेरी 3 मोटर खड़ी कर दूंगा मैं, तो मेरे 3,000 भाई दूसरे खड़े हो जाएंगे गाड़ी पहुंचाने के लिए।
तो सारे जितने भी भाई है ना सबको खड़ी करना पड़ेगा मोटर, उसके बाद ही अपना भाड़ा तोड़ा पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।